जाने क्यों दिल जानता है, तू है तो आई बी ऑल राइट। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के जागृत युवास के एक नए एपिसोड में। मिलेंगे आज हम 3 ऐसे दोस्तों से जो रायपुर से हैं और अपनी जिंदगी में दोस्ती का अर्थ जी रहे हैं ध्यान से। वेलकम संजय, वेलकम आरती, वेलकम रिया। थैंक यू सौम्या। सो आप तीनों कैसे मिले और आपकी ध्यान की ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सौम्या, हम मिले ध्यान से, हम मिले पत्री सर की वजह से, और शायद ये लिखा हुआ था कि हमें मिलना ही है, इसलिए हम मिले। स्टोरी ऐसी कुछ शुरू हुई कि रिया सबसे पहले ध्यान में आई थी, क्योंकि उनकी फैमिली, उनकी मदर ऑलरेडी ध्यान में थे, तो उनकी मदर के साथ वो ध्यान में थी। और मैं आया 2018 जनवरी में ध्यान में, और 1 साल मैं ध्यान किया। उसके बाद मेरी मुलाकात रिया से हुई, और उसके कुछ महीने बाद मेरी मुलाकात आरती से हुई। ध्यान के थ्रू ही हुआ ये। रिया सबसे पहले ध्यान में आई थी, बट ऑन एंड ऑफ चलता था, जैसे कभी कर रहे कभी नहीं, फ्लो में नहीं हो पाता था। तो पर संजय जी आए फिर ध्यान में, उसके 1 साल बाद फिर वो रिया से मिले। वही इनिशिएटिव ली थी कि आई वांट टू नो क्या है ये मेडिटेशन, और उसको जानना था। तो उसने संजय से कांटेक्ट किया, एंड सबसे पहले चालीसा उसके घर पे हुआ। तो वहाँ से इन दोनों की मुलाकात हुई और अच्छी बॉन्डिंग हुई। और मैं रिया को बहुत पहले से जानती थी, बिकॉज हम दोनों सीए में साथ में थे। 4-5 साल अराउंड पहले से मैं जानती थी रिया को, और वही मेरे को हमेशा पुश करती थी कि ध्यान कर, मेडिटेशन कर। तो फिर जब हम लोग ने चालीसा स्टार्ट किया जूम में, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब वो सबसे पिछले अप्रैल 2020 में, जब सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम पे मैं वो पहला चालीसा अटेंड करी, और उस 40 डे में ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। एंड वहीं से ही हम तीनों की साथ में जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। When I turn back, मतलब मैं जब याद करती हूँ कि स्टार्ट कैसे हुआ, तो लिटरली मेरी मम्मी के थ्रू मैं ध्यान में आई। बट मुझे इतना मज़ा नहीं आता था इनिशियली ध्यान में। ऐसा लगता था कि क्या है यार, इतना सीरियस होके बैठ जाओ और बस बैठे रहो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे होते होते, मतलब ऑन एंड ऑफ तो चल ही रहा था। धीरे से संजय और मेरी मम्मी डिस्कस करते थे जो भी विजन्स या ध्यान में एक्सपीरियंसेस होते थे। मुझे समझ नहीं आता था लोग कर क्या रहे हैं फ़ोन में। एक आध दिन यहाँ पे सेंटर था, मैं वहाँ पे गई थी और संजय मुझे वहाँ मिला। मैं सोची कि यार ये है तो बड़ा एक्सपीरियंस्ड, और सेशंस तो ये ऐसे लेता है, मतलब सीरियसली कोई एकदम महान गुरु या कोई टाइप का ना, कि एकदम सीरियस टोन में होके। फिर मेरे को लगा कि यार ये एटलीस्ट मतलब अच्छी खासी एज होगी, इतना एक्सपीरियंस होगा। जब थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मली रैंडमली बात होना चालू हुई चीज़ हुई, ही वॉज लाइक, मैं सिर्फ आई एम ओनली 30 years old, और मैंने बोला अरे यार ही इज़ नॉट, इतना भी बड़ा नहीं है ये। और फिर ध्यान से रिलेटेड मुझे कुछ बातें उन्होंने बताई। सीरियसली आज भी हम लोग हंसते हैं कि जब हम लोग ने स्टार्ट किया था ये सब बातें और ऑल, मैं लिटरली भागती थी इससे कि नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी है इससे, मेरे को पकड़ के ध्यान में बैठा देगा, और मेरे को बैठना ही नहीं था उस समय ध्यान में। बट ही लिटरली, मतलब इसको ट्रिक पता थी कि कैसे फंसाना है सब लोगों को। ये बोला कि ध्यान व्यान करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ रैंडमली थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं। मैंने कहा ठीक है यार, देखेंगे, बैठेंगे। उसके बाद तो ही टोटली ट्रैप्ड मी इनटू इट। और फिर मैंने बोला मैं अकेले क्यों फंसूँ यार। फिर मैंने धीरे से आरती को भी घेरे में ले लिया। आरती और मैं काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स थे, हम दोनों ही सीए हैं, और जर्नी हम लोग की वहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये भी मेरे जैसे रोती धोती है, समझ नहीं आता जीवन में करना क्या है, चलो इसको भी घेरे में लिया जाए। फिर हम तीनों ऐसे बॉन्डिंग स्टार्ट हुई, और ध्यान और पत्री सर के ही द्वारा सब कुछ हुआ है अभी तक। इसमें मज़ेदार बात यह है, एक्चुअली देखो, हमें मिलके 1 से 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 4, 5, 6 साल हो गए हैं। इसीलिए मैं थोड़ा बताने में भी थोड़ा गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं आया 2018 में था, 1 साल मैंने ध्यान किया, लेकिन रिया की मुलाकात मेरे से 2 साल बाद हुई। एक्चुअली 2020 में हम मिले। तो मैं 18 जनवरी में आया, और रिया से मैं जनवरी 2020 में मिला। तो 2 साल लगे मुझे। 2 साल बाद हम मिले, और अप्रैल 2020 में मैं ज्वाइन करी। यस। तो ये जर्नी इतनी मतलब शानदार है, हमें लगता ही नहीं है कि हम अभी मिले हैं। ऐसा लगता है बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं।
तो ध्यान में आने से पहले आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में? ध्यान में आने के पहले ऐसे देखिए, मेरे साथ ऐसा नहीं था कि कुछ मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था या चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी या मेरा हेल्थ अच्छा नहीं था। सब कुछ स्मूथ चल रहा था और डिप्रेशन वाला जो फेज़ था ऑलरेडी मैं फेस कर चुका था ध्यान के पहले। और मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि हमें हेल्थ इश्यूज़ थी इसलिए हम ध्यान में आए, या हमें कुछ चाहिए था इसलिए हम ध्यान में आए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे आना था, लिखा हुआ था, मैं शायद ये जैसे कहते हैं ना सोल प्लानिंग ये वो, क्योंकि मेरा आना ही ऐसा हुआ। मेरे जो कलीग हैं, मेरे बिजनेस कलीग थे सर हमारे श्री HK चौहान जी, और वन ऑफ द फाउंडर मेंबर PSSM छत्तीसगढ़ जब स्टार्ट हुआ था श्री शैलेंद्र जैन सर लोगों के साथ मिलके, उस समय से ये ध्यान में थे और उनके साथ मैं बैठा करता था बिजनेस रिलेटेड बातचीत करने के लिए। और अचानक से उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि मैं आपको एक जगह लेके चलूँगा, आप चलेंगे? मैं बोला हाँ ज़रूर चलूँगा मैं। और फिर बस उस दिन मैं आया और वो 31 जनवरी था, ब्लड रेड मून फुल मून था उस दिन, और मैं 2 घंटे ध्यान किया और बस मेरी लाइफ चेंज हो गई उसके बाद से। ध्यान में आने से पहले ना मेरे कोई बहुत बड़ा इशू होता था, वो था ओवर थिंकिंग का। एक ट्रेन जो चालू होती थी थॉट्स की, वो ख़त्म ही नहीं होती और वो यूजुअली नेगेटिव थॉट्स में ही जाके ख़त्म होती थी, मतलब और आउटपुट कुछ नहीं निकलता था, इफेक्टिव वर्किंग कुछ भी नहीं होती थी, बस सिर्फ थॉट्स और बस। बहुत एक्चुअली मैं परेशान रहती थी इस चीज़ से और समझ नहीं आता था लाइफ कहाँ जा रही है। बहुत सारी ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती थी कि हम लोग आए क्यों हैं इस धरती पे, व्हाट इज़ आवर पर्पस इन दिस लाइफ। सिर्फ यही करने आए हैं कि खाओ, पैसे कमाओ, सो जाओ, बस यही करना है क्या? तो और कोई डायरेक्शन नहीं मिलता था। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को सुनती थी पहले, ब्रह्म कुमारीज में शिवानी दीदी को सुनती थी, सदगुरु को सुनती थी, इवन मैंने ब्रह्म कुमारीज का वो भी अटेंड किया था, जो उनका सेशन होते हैं जो 7 डेज सेशन। हाँ 7 डेज का। बट ना नहीं, हम लोग तो और ज़्यादा किए थे, 20-21 दिन वाला किए थे कुछ। फिर भी ना कुछ ऐसे मेरे को डिफरेंस नहीं दिख रहा था। और बस ना जैसे वो लोग जो बोलते थे ना, आप बोलते हैं ना आप टॉक सुनते हो, तो उस मोमेंट के लिए तो बहुत अच्छा लगता था और हाँ मतलब हाँ कि रियलाइज़ होता था यस कि हाँ ऐसे करना चाहिए। बट व्हेन आप इस चीज़ों से गुजरते हो तब वो चीज़ें याद नहीं आती थी और आप उतने ही ट्रॉमा से गुजरते थे फिर से। मतलब कुछ बेनिफिट नहीं होता था उन सब चीज़ों को सुनने का। बट जब मैं मेडिटेशन में आई ना, तो जो थॉट्स का लेवल था वो अपने आप ग्रेजुअली कम होते गया बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी नहीं बोलना चाहिए कम्प्लीटली एक थॉटलेस स्थिति है, बट पहले के कंपैरिजन में जहाँ 1000 थॉट आते थे, अब गिन के 10 थॉट भी आ जाए 1 मिनट में तो बहुत है। ये पोजीशन है। और अभी मेरे को कोई डाउट नहीं रहता, इतना ज़्यादा मैं परेशान नहीं रहती कि व्हाट इज़ माय पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खुद ही आई बिकम, जो पहले नेगेटिविटी का क्वेश्चन था अब वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गया है। इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। जो लोग बोलते हैं ना आपका एक न्यू बर्थ होता है, आई हैव हर्ड मैनी पीपल से दिस कि आपका एक न्यू बर्थ होता है मेडिटेशन में आने के बाद। आई ऑल्सो पर्सनली फील दिस थिंग कि यस आई एम बॉर्न अगेन। रिया, आपके लाइफ में ध्यान में आने से पहले क्या चैलेंजेस थे? सीरियसली मैं बताऊं तो आई वॉज टोटली लॉस्ट। मतलब मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था कि मैं कहाँ हूँ और क्या हो रहा है ये सब चीज़ें। इट वॉज ऑलवेज लाइक कि मेरे जो भी बड़े थे, मेरे पेरेंट्स और मेरे एल्डर भाई बहन, सब लोग दे यूज टू गाइड कि ठीक है तुम CA कर लो, ये कर लो। मतलब जैसे जैसे वो गाइड करते थे आई यूज टू डू कि हाँ ठीक है मुझे किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो जो एक कनेक्शन फील होता है कि हाँ इस चीज़ के लिए मैं हूँ, आई नेवर, मतलब मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ ये। तो मैं हमेशा गुम रहती थी, समझ नहीं आता था क्या होता था। फिर ऐसे ही CA के एग्जाम्स के बीच में आई वॉज वेरी मच स्ट्रेस्ड, क्योंकि अब जो भी CA स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि इट इज़ नॉट ईजी। मतलब फाइनल में पहुंचते तक तो इट इज़ नॉट ईजी टू क्लियर, और जितना भी आर्टिकलशिप और पढ़ाई का प्रेशर होता है उसके बीच में मेरे घर के बाजू में एक सेंटर था, वहाँ पे मैं देखी बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, निःशुल्क ध्यान केंद्र, और पत्री सर का फोटो था। तो वो अब फोटो उनका देख के ऐसा ही लगता है कि कोई बाबा जैसे हैं, दाढ़ी वाड़ी है और कुछ है, कुर्ता पजामा में उनका एक फोटो था। मैं बोली पता नहीं क्या है, बट मम्मी वॉज लाइक कि चल एक बार देख लेते हैं, मेडिटेशन ही तो है, शांत पीस ऑफ माइंड ही होगा एट लास्ट, तो क्या ही होगा। वहाँ जाने के बाद मुझे चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगी कि अच्छा ये सारी चीज़ें होती है। बट फिर जब ग्रेजुअली मैं आज की स्टेज पे पहुँच गई ना, तो मैं पलट के देखती हूँ, आई फील कि यार
मैं एक्चुअली ये सब चीज़ों के लिए ही थी, तो मैं जितना भी मैं लॉस थी और डिस्कनेक्टेड फील करती थी, मुझे अब समझ में आता है कि वो सारी चीज़ें क्यों थी, और वो सिर्फ एक मीडियम था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। मतलब एक बहुत ही रिकनेक्टिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए ध्यान। मतलब जो स्टार्ट है, बेस है, मेरे लिए बहुत ही रिकनेक्टिंग है कि मैं खुद से कनेक्ट हो पा रही हूँ कि ये चीज़ें हैं एक्चुअली में। और जो सारे अफवाह और ये सारा लगता है ना कि कभी सीरियल्स में कुछ कुछ सच को रिफ्रेम करके दिखाया जाता है, तो अफवाह जैसा लगता है कि यार ये सब तो होता नहीं होगा, बट एक्चुअली में जो सारी चीज़ें होती है, जो सबको लगता है कि बकवास है या सिर्फ मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, बहुत क्लैरिटी मिली मुझे, बहुत क्लैरिटी मिली चीज़ों में, तो इट वॉज वेरी गुड। तो ध्यान में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? मेरा मैं स्टार्ट करूँ तो मेरी लाइफ 360 डिग्री हो गई। पहले सबसे पहले तो मेरे को पर्पस सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता था कि मैं हूँ क्यों, वो मुझे बहुत ही क्लियर हो गया। क्लैरिटी, बहुत सारी चीज़ों में क्वेश्चंस रहते थे बचपन से कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों नहीं हो सकता। बहुत सारे जो सोसाइटी में रूल्स बने हुए हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मुझे समझ नहीं आता था कभी ये सब क्या फालतू चीज़ें हो रही है। वो सब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में मुझे क्या करना है। और जितने भी युवा यहाँ पे सुन रहे हैं, प्लीज़ नोट कि हम सब यहाँ पे चेंज को लाने आए हैं। आप ही, हम ही लोग सब चेंज है। जितने भी पुराने ओल्ड स्कूल चीज़ें हैं जो उसका कोई बेस सॉलिड नहीं है, जो सिर्फ बनते बनते बन गई हैं चीज़ें, वी हैव टू रीडिफाइन द होल सोसाइटी। हमको सब चीज़ें करनी हैं अभी। इसके लिए ध्यान करें। ध्यान से मुझे पर्सनली बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिले। मेरे हेल्थ में कुछ अब बहुत प्रॉब्लम्स थे, बैक एक होता था, हेडेक या बहुत सारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स थी, वो पता ही नहीं चला मुझे कब ठीक हो गए मेरे सारे। और मेरे साथ जो चीज़ें, जो एक्सपीरियंस तो ऐसे बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें घटी, लेकिन जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ हुआ वो ऐसा है कि मैं बाई बर्थ हार्ट पेशेंट था। मैं बाई बर्थ हार्ट पेशेंट था। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे मेरे घर वालों को पता चला कि मेरे हार्ट में होल है, ब्लॉकेज है, सीवियर ब्लॉकेज है। कुछ 4 स्टेजेस होते हैं, उसमें मेरा सबसे क्रिटिकल था। और 9.5 महीने की उम्र में मेरा बाईपास सर्जरी हुआ। पेरम्बूर में मेरी ट्रीटमेंट हुई, तमिलनाडु में। और 1.5 साल की उम्र में मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। इस बीच मेरे पापा भी नहीं रहे। बहुत सारे चैलेंजेस आए। फैमिली का सपोर्ट था, मेरी मम्मी का सपोर्ट था। जो भी कुछ हूँ मैं आज मेरी मम्मी की वजह से हूँ। और समय ऐसे ही बढ़ता गया, और मैंने अपने जीवन में इतनी दवाइयाँ खाई हैं ना, मैंने पोटली दवाई खाई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पोटली दवाई खाया था करके। एक्चुअली मैं खाना कम और दवाइयाँ ज़्यादा खाता था। और ऐसे रेगुलर ट्रीटमेंट्स होते थे मेरे। और साल में 3 बार तो चेन्नई जाना ही है, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि 2 से तीसरे दिन बुखार नहीं होना है, होगा तो रिस्क है, आप ले आओ। तो घर वाले तीसरे दिन का वेट नहीं करते थे, क्योंकि उस समय साधन भी नहीं था। ट्रेन में 2-2 3-3 लग जाते थे जाने के लिए, 2-2 3-3 दिन। तो पहले दिन बुखार देखते थे और दूसरे दिन बुखार कंटिन्यू रहा तो ट्रेन चढ़ जाते थे, रिजर्वेशन मिले या ना मिले। क्योंकि तीसरे दिन बुखार उतर गया तो ठीक, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो ऐसे मेरी लाइफ चल रही थी। और 14 साल की उम्र में लास्ट में डॉक्टर ने लिखा कि नाउ ही इज़ टोटली फिट, अब इसको मैराथन भी दौड़ा सकते हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश, लाइफ बढ़िया चल रहा था, स्मूथ चल रहा था। मैं बहुत एक्टिव था अपने स्कूल लाइफ में भी। मैं कल्चरल में एक्टिव था, स्काउट गाइड में एक्टिव था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर कॉलेज में आया। इस बीच मुझे ध्यान मिला जब 2018 में कॉलेज कंप्लीट हो चुका था मेरा, मैं बिजनेस चालू कर चुका था। और जब ध्यान मिला, सब जैसे मैंने कहा ना कि ऐसे कोई इशू नहीं था मेरे साथ, मैं बस ध्यान में आ गया था। लेकिन मास्टर्स को पता होता है, बहुत सारे युवाओं को ना ये सवाल रहता है, ऐसा क्या है ध्यान में कि आप करना चाहिए, हमें करना चाहिए। मैं बोल दूं, हमें नहीं पता होता। जैसे अभी रिया भी बता रहे थे कि पर्पस ऑफ लाइफ हमको नहीं पता होता है ध्यान में आने के पहले, और बाद में हमको क्लैरिटी मिली लाइफ में। जैसे आरती ने कहा कि मेरे पास अब कोई सवाल नहीं बचा है, मेरे साथ भी ऐसा ही था। हमें शुरू में नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन मास्टर्स को पता होता है पहले से कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो अगर मैं आज ध्यान में नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। जो मेरे साथ अनुभव घटा वो ये था कि ध्यान में तो मैं 2018 में आ गया। 1 साल मैंने अच्छी साधना भी कर ली और क्लासेस भी मैं लेना चालू कर दिया। मुझे पति सर की बातें अच्छी लगती थी, मैं यही प्रचार प्रसार करता था, नो डॉक्टर नो मेडिसिन।
लेकिन 18 अक्टूबर 2019 को ऐसा कुछ घटा कि मेरा लाइफ चेंज हो गया। अचानक से मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम आने लगी, सांस लेने में दिक्कत हुई। और मैं क्या किया, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं सेंटर गया पिरामिड सेंटर गया। वहाँ पे हमारे एक मेडिटेटर फ्रेंड है कलीग, उनको मैं बोला कि वो डॉक्टर हैं, तो मैं बोला सर देखिए क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिरामिड सेंटर में वो स्टेथोस्कोप और पल्स मीटर लेके मेरा बीपी चेक कर रहे थे। मैं डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ, अभी तो हॉस्पिटल नहीं गया हूँ, ये सब पिरामिड सेंटर में चल रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल। तो मेरा पल्स गिरने लगा, 30 चले गया था। तो फिर वो घबरा गए, बोले ऐसे तो नहीं चलेगा, हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। और उस समय उतनी फैसिलिटी भी नहीं थी जितनी अभी है रायपुर में। तो जो रेगुलर डॉक्टर मेरा हमेशा ट्रीटमेंट करते थे उनके पास ले गए। तो उन्होंने कहा कि कंप्लीट ब्लॉकेज है आपको और परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांट करना पड़ेगा, 48 आवर्स हैं आपके पास, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, जान की भी खतरा है, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। और वो डॉक्टर पे हमको ट्रस्ट भी था क्योंकि वो कभी गलत नहीं बोलते थे, हमेशा वो रेगुलर चेकअप करते थे, वही लिख के देते थे यू आर फिट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और उन्होंने अचानक से ऐसा कहा और फिर हम घर वापस आ गए, बोले अभी एडमिट हो जाओ, यहीं से घर जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने मम्मी को कहा कि नहीं अभी तो घर जाएंगे, बाद में देखते हैं क्या करना है। घर आए, माहौल ख़राब, सब रोना गाना चालू, सब परेशान। और बाहर एम्बुलेंस तैयार, पूरी मम्मी ने अपने परिचित को कह दिया कि हॉस्पिटल का जो भी करना है क्या है। मैंने कहा मुझे 2 दिन दे दो, अगर 2 दिन में कुछ नहीं हुआ तो फिर आपको कटवाना तो है ही है, जो कटवाना है कटवा लेना। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं डॉक्टर के पास जाता, ट्रीटमेंट कराता। देखिए एवरी प्रोफेशन इज़ गुड, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है तो आप सेकंड ऑप्शन में क्यों जाएं? सिंपल है, कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस, एवरी प्रोफेशन इज बेस्ट। बट मेरे पास अब ऑप्शन था क्योंकि मेरे को पता है डॉक्टर्स की वैल्यू क्या है, मेरी ज़िंदगी बचाई है उन्होंने, दवाइयों का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहूँगा। क्योंकि मेरे पास जब ध्यान नहीं था तो दवाइयाँ ही थी, लेकिन अब मेरे पास मेडिटेशन जो है मेडिसिन के रूप में था। अब मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं वापस वही रास्ता चुनता या फिर मेडिटेशन चुनता, जो कि मैं लोगों को बता रहा था कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन। मैंने सेकंड ऑप्शन चुना। इसमें बहुत योगदान रहा रागिनी मैम का, रामराजू सर का, ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर का, प्रिया जैन मैम का, और भी बहुत सारे मास्टर्स का, मतलब नाम खत्म नहीं होंगे। मतलब ग्रेटिट्यूड है मास्टर्स को, और पत्री सर को तो बहुत सारा प्यार है क्योंकि जो कुछ भी मैं उनकी वजह से ही हूँ यहाँ पे। मैं पिरामिड के बारे में जानता था, क्लासेस भी लेता था, सेंटर भी जाता था, लेकिन मैं पिरामिड लाया नहीं था अपने घर पे उस समय। वो दिन था 2x2 का पिरामिड। और ममता आंटी को बहुत बहुत थैंक यू, जब उनको पता चला कि पिरामिड मैं मंगा रहा हूँ तो वो पर्सनली आई मुझसे मिलने और पिरामिड लेकर आई मेरे पास। उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया कि आप रखो इसको अभी। और मैं खड़े नहीं हो पाता था, बोल नहीं पा रहा था, कुछ खा नहीं पा रहा था, 2 चम्मच से ज़्यादा कुछ जाता नहीं था। 2 चम्मच खाओ तो सांस फूलने लग जाती थी। उस पिरामिड के नीचे मैं ध्यान में बैठ गया और 72 आवर्स तक मैं ध्यान में था। सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए उठता था और अगर कुछ खाना है या पानी पीना है तो 2 चम्मच, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और 72 आवर्स तक मैं उठा नहीं। और 72 आवर्स के बाद मुझे कुछ फील हुआ अंदर से कि अब आँख खोलना चाहिए। मैंने आँख खोला, मुझे अंदर से एहसास हुआ कि शायद कुछ बदला है, मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरी हीलिंग हो चुकी है। फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर से शेयर किया और भी मास्टर से शेयर किया। तब सर ने कहा कि संजय ये वॉक इन हुआ है। और पत्री सर कहते हैं 90%, 60% से 90% जो PSSM में वॉक इन है सबके साथ होता है। ये सबका जो समय आता है तो ये चीज़ें होती है। और ये पता कैसे चला मुझे और कंफर्म कैसे हुआ, प्रेमनाथ सर के बात पे तो मुझे वैसे भी डाउट नहीं था। नेक्स्ट मंथ पत्री सर का बर्थडे था, मैगजीन थी और ध्यान जगत मैगजीन में पूरा पत्री सर का ही एडिशन था वो। और उसमें एक जगह में पत्री सर अपने वॉक इन के बारे में बता रहे थे। और जब वो कोट मैंने पढ़ा तो ऐसा लगा ये तो मेरे साथ हुआ, ये घटना मेरे साथ घटी, ये मेरी घटना है, सर मुझे बता रहे हैं कि देखो ऐसा होता है वॉक इन। तो मैं एकदम ग्रेटिट्यूड से भर गया और मुझे समझ में आया कि यार ये है लाइफ। मतलब मास्टर्स को पता था, अगर मैं ध्यान में नहीं आया होता तो आज मेरे अंदर एक मशीन लगी हुई होती और मैं दवाइयाँ खा रहा होता, परहेज में होता। यही चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर ध्यान में नहीं होता मैं तो आज मैं दवाइयाँ खा रहा होता। और आज 2 साल हो गया है मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। मुझे डॉक्टर ने 2 दिन का समय दिया था, आज 2 साल हो गए हैं। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में बैठकर।
मैं उसके बाद सेकंड ऑप्शन कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, रीचेक नहीं करवाया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिए। मैं आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मुझे पता है, मुझे मुझ पे विश्वास है, ध्यान पे विश्वास है, मेरे गुरु श्वास पे विश्वास है, मेरे मित्र मैत्री बुद्धा पत्री सर पे विश्वास है। तो ये है ध्यान के चमत्कार। एक्चुअली दिस इज़ व्हाट मिरेकल ऑफ मेडिटेशन, व्हाट आई फील। तो थैंक यू सो मच PSSM, पत्री जी, लॉट्स ऑफ लव। तो आप लोग भी, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, ज़रूर ध्यान करें। ध्यान तो आपको करना ही चाहिए। इंस्पाइट जो भी डाउट हैं धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, सोचने की ज़रूरत नहीं। शुरू करिए, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद करोगे तो कोई मतलब नहीं है, करते करते ही करो। दिस इज़ व्हाट एक्सपेरिमेंट इज़। हमें एक्सपेरिमेंट करना है ध्यान में। आप तीनों की इस ब्यूटीफुल जर्नी को जानने के बाद हम मूव करते हैं एक फन सेगमेंट पे। कुछ गेम्स खेलेंगे। पहले गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर। अब मैं आप तीनों से क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको ये बताना है कि आपके लाइफ में या फिर आपने कभी ऐसा किया है या फिर आपने ऐसा नहीं किया। हर क्वेश्चन का आंसर पहले संजय देंगे, फिर आरती और उसके बाद रिया। क्या मुझे कभी थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ है? यस। आरती? यस। रिया? yes. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैंने कभी एस्ट्रल ट्रैवल करा है? यस। आरती? यस। Yes, Riya. definitely yes. पत्री जी से मिले हो और आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए, ऐसा कभी हुआ है? हमेशा। आरती? पहले मेरे को बहुत सवाल रहते थे, बट बहुत बार तो ऐसा होता था उनके सामने जाने के बाद चुप। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पूछे। रिया? मोस्टली इट हैपेंस कि सर के सामने जाने के बाद सब शून्य बटा सन्नाटा हो जाता है, बस सर को देखते ही रह जाते हैं और हो जाता है खत्म। नेक्स्ट गेम है हमारा रैपिड फायर। बहुत जल्दी जल्दी आपको आंसर देना होगा। एक वर्ड जो रिया और आरती बहुत यूज करते हैं। ढूंढू। कौन यूज करता है? दोनों ही। ये मेरा नाम है एक्चुअली, ये लोगों ने रखा है। आरती, कोई ऐसा वर्ड जो संजय और रिया बहुत यूज करते हैं? आप बहुत यूज होता है इसका। रिया, एक ऐसा वर्ड जो संजय और आरती बहुत यूज करते हैं? आरती इज यार समझ रहे हो ना तुम लोग, समझ रहे हो ना तुम लोग। टैगलाइन उसका। और संजय का तुम लोग नहीं समझ रहे हो यार, मेरी बात सुनो तुम लोग, मेरी बात सुनो, तुम लोग नहीं समझ रहे हो कुछ। लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस शो, इसको हम बोलेंगे नो फिल्टर राउंड। और इसमें एक एडवाइस देना है आपको विदाउट एनी फिल्टर, जो भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनको। संजय, आप क्या बोलना चाहेंगे विदाउट एनी फिल्टर? साइलेंस, मेडिटेट एंड सेलिब्रेट। आरती? मैं बोलूँगी कि चीज़ों को बहुत हल्के में लो, और हल्के में लेना है तो ध्यान करो, बस इसके ऊपर कुछ नहीं है। I'll say कि just be in the moment, पास्ट और फ्यूचर को सीरियसली किनारे कर दो, इस मोमेंट में रहो और इस मोमेंट में रहने के लिए ध्यान करो और पत्री सर के टॉक सुनो, क्योंकि he gives answer to everything. डू लिसन टू दीज 3 यंगस्टर्स जो इतना ब्यूटिफुली अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जागृत युवाज में आने के लिए और अपना इतना सारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। वी आर लकी कि हम लोग को ये प्लेटफॉर्म मिला कि हम अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर लें, क्योंकि एक्चुअली हम लोग को ही सारा चेंज लाना है। सो कम ऑन गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए आज से ही ध्यान करना स्टार्ट करें एंड अपने एक्सपीरियंसेस नेक्स्ट एपिसोड में आके शेयर करें। थैंक यू सौम्या फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू PMC हिंदी। थैंक यू पत्री जी कि हम यहाँ पे हैं, और जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं हमको, मैं आशा करता हूँ कि हम सब बहुत जल्द आप लोगों को सुनेंगे, है ना, PMC हिंदी के द्वारा, सौम्या के द्वारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अनुभव शेयर करें, ताकि हम आपके अनुभव सुन सकें और ऐसे ही हम सब मिलकर आगे बढ़ें। थैंक यू।
थैंक यू सो मच अपना इतना इंस्पायरिंग और ब्यूटीफुल जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, हुए या नहीं आप इंस्पायर? ऐसी ही और इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखने के लिए बने रहिए PMC हिंदी चैनल पर और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।